अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर आफियत के साथ होंगे और अपने रोज़मर्रा के काम में मसरूफ़ मगन होंगे। आएँ अपने आज के इस व्लॉग का करते हैं बाकायदा आगाज़। आप मेरे साथ रहिएगा। आज आपको इंशाल्लाह सैर करवाएंगे गुलशन इकबाल की, और उम्मीद करता हूँ कि आज का जो व्लॉग होगा ये आप लोगों को पसंद आएगा। और आज जो ये व्लॉग मैं बनाने वाला हूँ सिर्फ़ और सिर्फ गुलशन इकबाल के मुख्तलिफ़ एरियाज़ का बनाऊंगा और वो आपको दिखाऊंगा। तो चलें आप करते हैं अपने आज के व्लॉग का आगाज़। जी व्यूवर्स, तो ये देख सकते हैं जी, अभी सुबह सुबह का टाइम है, तकरीबन कोई 6:30 बजे का टाइम है और हम निकल चुके हैं घर से। मेरे साथ हैं जी साद हान सवाती, जो मेरे चचाजाद भाई हैं। तो इन्होंने कहा जी चलते हैं, नाश्ता वगैरह करेंगे हलवा पूरी का, और आपको एक पार्क ले चलते हैं, वहाँ पे जाके थोड़ा सा नज़ारे भी देख लेंगे। सुबह सुबह का टाइम है, वॉक भी हो जाएगी। तो मैंने कहा ठीक है, फिर मैं इसके साथ ही बाइक पर बैठ गया और हम लोग निकल गए यहाँ से। ये आप देख सकते हैं जी, माशाल्लाह हरियाली और सब्ज़ा शब्ज़ा भी है यहाँ पे। तो इसके बाद आगे जो नज़ारे आएंगे वो तो माशाल्लाह बहुत ही प्यारे नज़ारे होने वाले हैं। व्लॉग को स्किप नहीं करना, पूरा व्लॉग देखना है और अपनी राय का इजहार ज़रूर करना है कि आपको आज का व्लॉग कैसा लगा। आप लोग माशाल्लाह से अपनी राय का इजहार करते हैं और मेरी हौसला अफजाई करते हैं। इसके लिए मैं आप सब का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। आप सब की मोहब्बतों का बहुत बहुत शुक्रिया। तो चलें थोड़ा सा आगे चलते हैं और देखते हैं कि साद हमें आज कहाँ लेकर जा रहे हैं। रिसेंटली ये लोग यहाँ शिफ्ट हुए हैं, पहले केमाड़ी में रहते थे और अभी गुलशन इकबाल इन्होंने इधर शिफ्टिंग की है। तो मैं ख़ुद चूँकि इतना वाकिफ़ नहीं हूँ इस इलाके का, तो इसलिए साथ उनको सुबह सुबह लिया है। उनकी भी नींद मैंने ख़राब की, मैंने कहा चलो भाई चलते हैं, निकलते हैं। नमाज़ वगैरह पढ़ी है, उसके बाद हम लोग निकल गए जी अपने मिशन पर। और ये मिशन क्या था कि ये सिर्फ़ और सिर्फ आप लोगों के लिए एक प्यारी सी वीडियो, प्यारा सा व्लॉग बनाना था। तो देखें कितनी मेहनत करनी पड़ती है, सुबह सुबह उठ के मैं आप लोगों की खातिर निकला हूँ। तो थोड़ा सा जो है ना, प्यार तो आप लोगों की तरफ से मुझे मिलना चाहिए। तो आप लोगों का रिस्पॉन्स जो होता है यही मेरी हौसला अफजाई भी होती है। और बस इसी तरह आप मुझे प्यार देते रहें और इंशाअल्लाह जब तक ज़िंदगी है, जहाँ भी जाऊँगा बहुत प्यारे प्यारे नज़ारे आप लोगों के साथ इस तरह शेयर करता रहूँगा। ये रोड साइड पे कुछ गुलदान वगैरह से बने हुए नज़र आए मुझे, तो मैंने कहा इनको भी अपने व्लॉग में ले लेते हैं, क्योंकि यहाँ से लोग ये गमले टाइप हैं उठा के उनमें मिट्टी वगैरह डाल के तो पौधे वगैरह लगा देते हैं। तो ये है जी हमारा पार्क, हिल पार्क इसका नाम है। बाद में इसका नाम, इसका साइन बोर्ड जो है वो भी आपके साथ मेंशन करूँगा। तो यहाँ पर हम आए तो यहाँ ये देख सकते हैं कि यहाँ एक बंदे ने अंदर ही पार्क के अंदर मुर्गे पाले हुए हैं, माशाल्लाह कोई 7-8 मुर्गे मुझे बड़े अच्छे लगे। तो मैंने कहा ये भी आप लोगों के साथ शेयर कर लूँ। ये आप देख सकते हैं जी अपनी मोबाइल और टीवी स्क्रीन पर। तो वो नज़ारे देखने के बाद अभी हम आ चुके थे जी मेन जो पॉइंट है इस पार्क का, उस जगह पे। ये पहाड़ी के ऊपर देख सकते हैं कि एक इन्होंने पॉइंट बनाया हुआ है। लोग जहाँ पर आते हैं टिकटॉक वगैरह वीडियोस वगैरह बनाते हैं, यूट्यूब वीडियो। तो मैंने कहा जी हम भी यहाँ क्यों ना नज़ारों का मज़ा लें और आप लोगों के लिए एक प्यारी सी वीडियो बनाएं। तो जहाँ पर मैं खड़ा हुआ था तो मुझे 3 ऐसी चीज़ें नज़र आई। मैंने कहा वो आप लोगों के साथ जूम करके शेयर करूँगा। और सबसे पहले चीज़ तो ये आप देख सकते हैं जी, मैं अभी जूम करने की कोशिश कर रहा हूँ। ये आप देखें बेंगलो है, इसके अंदर बंदे ने एक छोटा सा छपरा सा बनाया हुआ है और उसके अंदर उन्होंने एक बैल रखी हुई है। अब गाय है या बैल है ये तो इतने दूर से पता नहीं चल रहा था, लेकिन देखें शौक़ तो शौक़ होता है। उसके बाद ये एक और मैं बेंगलो आपको दिखाने वाला हूँ। ये देखें माशाल्लाह इन्होंने पूरे छत पर ऊपर सोलर सिस्टम लगाया हुआ है। मुझे लगता है कि ये सारा सिस्टम इनका सोलर पर चलता है। और तीसरी चीज़ जो अहम चीज़ थी, जो मज़े वाली चीज़ थी, मैं समझ रहा था कि इस छत पर ये कोई तनूर वगैरह बना के रखे हुए हैं ताकि सूख जाएं तो यहाँ से उठा लें, लेकिन नहीं, ये तनूर नहीं है। आप लोगों से सिर्फ मैं यही पूछना चाहता हूँ, मैं ख़ुद नहीं बताऊँगा ये चीज़। अगर आप लोगों को पता है तो कमेंट बॉक्स में बताएँ कि ये छत पर ये तनूर नुमा चीज़ें क्या क्या रखी हुई हैं और इनका क्या मकसद है, किस काम के लिए इस्तेमाल होती हैं। क्योंकि मैंने देख लिया था बंदा जिस मकसद के लिए वो ऊपर आया था। तो ये है जी पार्क का नाम हिल पार्क। ये गुलशन इकबाल का पार्क है, कराची गुलशन इकबाल में हिल पार्क इसका नाम है। तो यानी पहाड़ी के ऊपर ही बना हुआ है तो हिल, इसीलिए इसका नाम रखा हुआ है हिल पार्क। ये माशाल्लाह नज़ारे आप देखें, जहाँ बच्चों के झूले वगैरह और पीछे बिल्डिंग्स वगैरह आपको नज़र आ रही होंगी।
बहुत ही प्यारा व्यू, ऊपर से धूप भी नहीं, मौसम ऐसा था कि बस अभी धूप निकली ही नहीं थी। खैर धूप तो कराची जब से आया हूँ तब से अभी तक मैंने धूप देखी नहीं है, धूप निकली नहीं है। 12-15 दिन तो मुझे हो गए यहाँ पे। बहुत प्यारे नज़ारे जी। तो मैंने कहा जी थोड़ा सा अपना भी आपको व्यू दिखाते हैं। हम भी बाइक पर आए हैं, थोड़ा सा उजड़ा चमन लग रहे हैं, बालों की हालत भी ख़राब हुई हुई है और साथ को भी नींद आई हुई है। लगता है ये भी रात पूरी रात है और मेरे साथ जागता रहे। तो अभी जाके नाश्ता वगैरह करेंगे और नाश्ता वगैरह करने के बाद सोएंगे, ज़ोहर तक आराम करेंगे, उसके बाद इंशाल्लाह ज़ोहर की नमाज़ के लिए उठेंगे। ये देखें सूरज की किरणें अभी नज़र आ रही थी थोड़ी थोड़ी। तो ये है जी कराची का नज़ारा। उम्मीद करता हूँ कि ये आप लोगों को अच्छा लगा होगा। तो कौन कौन यहाँ इस हिल पार्क में आया, कराची वाले ज़रा हाज़िरी लगाएं ना। हिल पार्क में कौन कौन आया, गुलशन इकबाल वाले में जो भी आया है तो ज़रा कमेंट्स में बता दें कि हम इस पार्क में आए हैं। ये सामने सारे नज़ारे हैं। शारा फैसल इधर से हमें नज़र आ रहा था जी। शारा फैसल पे गाड़ियाँ चल रही थी सुबह सुबह माशाल्लाह से। ये देख सकते हैं आप दरख्तों के अंदर ये जो बेंगलो हैं, ये बहुत मज़ा, जो इनका मंज़र है बहुत मज़े वाला है। और इसी पार्क के अंदर ये क्रिकेट के लिए जगह बनाई हुई है, नेट वगैरह लगाया हुआ है, यहाँ पे लड़के आते हैं क्रिकेट वगैरह खेलते हैं। और ये हरा भरा सिस्टम, सारे बड़े दरख्त, और बुज़ुर्ग आते हैं यहाँ सुबह वॉक करते हैं, लेडीज़ आती हैं वॉक करती हैं, बच्चे आते हैं उनके साथ वॉक करते हैं, जॉगिंग ट्रैक भी है, सारे सहूलियात जो हैं यहाँ पर मौजूद हैं। और बहुत बड़ा पार्क है माशाल्लाह, बहुत बड़ा। अभी हमारा इरादा ये है कि हम यहाँ से वापस निकलते हैं घर की तरफ। तो ये आप देख सकते हैं सारे नज़ारे। ये पार्किंग की गाड़ियों की, यहाँ पर हफ्ता इतवार कहते हैं कि बहुत ज़्यादा रश होती है, इतना कि यहाँ पार्किंग में गाड़ी खड़ी करने की जगह नहीं होती। लेकिन अभी तो हम सुबह सुबह गए थे और आप लोगों को पता है कि कराची वाले सुबह तो उठते नहीं हैं, 11-10-11 बजे से पहले तो कराची वालों की आँख ही नहीं खुलती। जी व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ कि मेरा आज का व्लॉग आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर मेरा आज का व्लॉग आप लोगों को पसंद आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। मिलते हैं कल एक प्यारे से व्लॉग के साथ। कल तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।